नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सौग्य क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने उत्तरकांड की जो व्याख्या है वो दोहा नंबर 25 तक करवा दी थी। आज इसके आगे करूँगी। इसमें दोहा नंबर 25 तक में जो घटनाएं हुई हैं वो मैं एक बार आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ, जिससे आप पुरानी स्टोरी से कनेक्ट हो पाएँ और पिछली क्या घटनाएं घटी हैं और कथा कहाँ पर चल रही है वो आप समझ पाएँ। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ। इसमें राम का जो वन से वापस आना है, वो वन से वापस आ चुके हैं अयोध्या में और उन्होंने सभी को प्रणाम करके प्रेम से मिलके अपने भवन में 6 महीने का समय बिता दिया है। 6 महीने के बाद अपने सभी मित्रों को उन्होंने विदा दे दी है और सारे मित्रवर जो भी थे, विभीषण जिसमें अंगद और सुग्रीव, जामवंत, ये सभी थे। सिर्फ हनुमान जी उनमें से एक ऐसे थे जिनको राम जी ने विदा नहीं दी। कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी अभी भी राम के साथ में हैं। और अब जो वर्णन चल रहा है उसमें ये है कि राम जी अब सीता जी का भी वर्णन कर दिया है कि सीता जी किस प्रकार रह रही हैं राम और सासुओं के साथ। राम जी के 2 पुत्र लव कुश का भी वर्णन हो चुका है कि राम जी के 2 पुत्र हैं, लव और कुश, जो देखने में बिल्कुल राम जी के ही समान हैं। और राम जी के जो बाकी के छोटे भाई हैं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उनको भी सबको 2-2 भाई, 2-2 पुत्र हुए हैं और सभी बड़े सुंदर और बड़े ही तेजस्वी बालक हैं। अब आगे का वर्णन चल रहा है कि राम जी जो हैं वो अभी सभी भाइयों के साथ महल में रह रहे हैं और जब भोजन करते हैं तो उनके साथ में ही करते हैं और ये सब देखकर बड़ी माताएं खुश होती हैं। अब यहाँ से आगे का वर्णन चलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रातःकाल सरऊ करे मज्जन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम जदपि सब जानहि। प्रातःकाल सरऊ करि मज्जन, सुबह प्रातःकाल के समय में सरयू में स्नान आदि करके सभी बैठते हैं। बैठे सभा संग द्विज सज्जन, और सभा में बैठते हैं किनके साथ? द्विज मतलब ब्राह्मणों के साथ और सज्जन मतलब सज्जन जनों के साथ। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, उसके बाद सभा में बैठकर वेद पुराणों का जो वर्णन है वो वशिष्ठ मुनि करते हैं। और सुनहि राम जदपि सब जाने, और ये सारे वर्णन राम भी सुनते हैं तब, जबकि सब वो जानते हैं, वेद पुराण वो सब जानते हैं, तब भी गुरु की वाणी आराम से और मतलब ध्यान से सुनते हैं सबके साथ बैठ के। अनुजन संजुल भोजन करहीं, देखी सकल जननी सुख भरहीं। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। अनुजन संजुत, अनुजों के सहित राम भोजन करते हैं और जिसको देखकर जो जननी है, जो 3 माता जी हैं राम जी की, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये तीनों माताएं बड़ी प्रसन्न होती हैं। और भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, और भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों के साथ प्रभु हनुमान जी के साथ उपवन में जाते हैं। बूझहि बैठ राम गुण गाहा, कह हनुमंत सुनत सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुनि अति सुख पावहीं, बहुरी बहुरी कर विनय कहावहीं। वहाँ बैठकर श्री राम जी गुणों की कथाएं पूछते हैं। वहाँ बैठकर गुणों की कथाएं पूछते हैं। और हनुमान जी, कौन पूछता है? राम जी के भाई भरत और शत्रुघ्न, जो कि वन में उनके साथ नहीं गए थे। और पूछते किससे हैं उनके गुणों की खान? हनुमान जी से। अपनी सुंदर बुद्धि और गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। कौन करते हैं? हनुमान जी। जब भरत और शत्रुघ्न राम जी के गुणों का बखान पूछते हैं हनुमान जी से, तब हनुमान जी बड़े मग्न होकर और अपनी स्मृति में गोता लगाकर उनको ये वर्णन बताते हैं और उनके निर्मल गुणों को सुनाकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। मतलब उनको उनके गुण सुनना बहुत ही पसंद है। वो बार बार उनको सुनते हैं और फिर भी उनसे बोलते हैं कि फिर से कहिए, फिर से कहिए। सबके गृह घर हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नार राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। सबके घरों में
नाना पुराणों की कथाएं होती हैं। रामचरित्र पावन विधि नाना, रामचरित्र की कथा सुनते हैं। और नर अरु नार राम गुण गाने, और नर और नारियां राम के गुणों के गान करते हैं। और करहीं दिवस निसी जात न जाने, और आनंद से दिन रात बीतना भी उन्हें नहीं जान पाते। इतने वो राम के प्रेम में मग्न रहते हैं और उनके गुणगान में इतना मग्न रहते हैं। अवधपुरी वासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकहीं जह नृप राम विराज। अवधपुरी, जहाँ भगवान श्री राम जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों की सुख और संपत्ति और उनके गुणों का समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। यहाँ पर शेष जी का वर्णन बार बार इसलिए आता है कि जो शेष जी हैं वो शेष नाग के अवतार हैं और उनको 1000 फन होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 1000 मुँह से भी कोई अगर एक बार वर्णन करेगा, और शेष जी अनादि से अनंत तक है। कहने का मतलब ये है पृथ्वी का जब से उदय हुआ और तब से शेष जी हैं, और जब तक पृथ्वी का विनाश हो जाएगा या प्रलय हो जाएगी उसके बाद भी शेष जी का अस्तित्व रहेगा। तो इसका मतलब बार बार इसीलिए इनका वर्णन आता है कि जो शेष जी वर्णन अगर करना चाहें, हजारों शेष जी, तब भी वर्णन नहीं कर सकते। कहने का मतलब यही है कि राम की जो महिमा है वो इतनी विशाल और इतनी महिमावंत है कि उसको हजारों शेष जी कहने का प्रयत्न करें तब भी पूरा नहीं कह सकते। नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लागी कौशलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं देख नगर विराग विसरावहीं। नारदादि और सनकादि जो ऋषिवर थे, मुनीश्वर, सब कौशलपुर अयोध्या के लिए यूज़ किया है। श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भूल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये मुनिवर हैं तो वैरागी, कि उनको इन सब चीज़ों से मतलब भौतिक सुख संपदा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अयोध्या में आकर और अयोध्या का जो सुख संपदा देखते हैं तो वो अपना वैराग्य भूल जाते हैं। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी, पूरी चहु पास कोटि अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंगवर। देव व स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उसमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढरी हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह निकर अनीक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई, मही बहु रंग रचित गच काचा, जो विलोक मुनिवर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया है। पृथ्वी पर अनेकों रंग के दिव्य कांच रत्नों की गच बनाई ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनि भी का मन नाच उठता है। यहाँ पर तुलसीदास जी का थोड़ा अतिशयोक्ति भी दिखाई देता है कि जो सोने की अटारियाँ बनी हुई हैं और उस पर रंग बिरंगे रंगों से उनका फर्श बना हुआ है और सोने के कंगूरे बने हुए हैं छतों पर, जिसको देखकर मुनि और वैरागियों को भी वैराग्य भूल जाता है। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुई निंदित, बहु मणि रचित झरोखा भ्राजहि, ग्रह ग्रह प्रतिमन दीप विराजहि। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं, ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं। महलों पर के कलश, पहले का रिवाज था जो महल छत होती थी उसके जो सामने फ्रंट मुख्य द्वार के ऊपर जो छत होती थी उसके ऊपर कलश रख देते थे सजावट के तौर पे। तो उन्हीं कलशों का वर्णन कर रहे हैं। महलों पर कलश, उसके दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य और चंद्रमा प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मड़ियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हो रहे हैं। झरोखे, खिड़कियाँ सुशोभित हो रहे हैं, सुंदरता दे रहे हैं, और घर घर में मड़ियों के दीप शोभा पा रहे हैं। मतलब जो दीपक हैं वो भी मड़ियों के हैं, साधारण दीपक नहीं है मिट्टी के। मणि दीप राजहि भवन भ्राजहि, देहरी विद्रुम रचि, मणि खम्भ विधि
मणि खम्भ बिति विरचि कनक मणि मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाए बहु ब्रा जिन खचे। घरों में मड़ियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियाँ चमक रही हैं। मणियों रत्नों के खम्भे हैं और मरकत मणियों के पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हों। महल सुंदर मनोहर और विशाल हैं। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हुए हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरीदे हुए हीरों के जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। यहाँ पर देख लीजिए, किवाड़ भी सोने के हैं, मड़ियाँ खम्भे भी खम्भों में मड़ियाँ लगी हुई हैं और हीरे भी खरीदे हुए हैं। कितना सुंदर वर्णन किया है यहाँ पर महल का। चारु चित्रशाला ग्रह ग्रह प्रति लिखे बनाई। रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चुराई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। मतलब सारे चित्रकार हैं। कला में भी अयोध्यावासी बड़े निपुण हैं। और चित्रशालाएं का मतलब जो कलाकारी करते हैं उनका एक अलग से कमरा है, वहाँ पर चित्रशाला है। वहाँ पर इतने सुंदर सुंदर राम जी के चित्र बना रखे हैं कि अगर मुनि लोग भी देख लेते हैं तो उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं वो चित्र। सुमन वाटिका सबहि लगाए विविध भांति कर जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई फूल ही सदा वसंत की नाई। सुमन वाटिका सबहि लगाई और सबने अपने अपने घरों के बाहर जो जगह है वहाँ पर सुमन वाटिका मतलब फूलों का बगीचा लगाया हुआ है। और विविध भांति करी जतन बनाई और विविध भांति से उसको सजाया है, लगा रखा है। लता ललित बहु विधि सुहाई, जिनमें बहुत से जातियों के सुंदर फूल और ललित लताएं जो बड़ी ही सुंदर हैं वो सुशोभित हो रही हैं। फूल ही सदा वसंत की नाई, और वो लताएं कैसे फूल रही हैं? फूलने का मतलब है फूल दे रही हैं, मतलब नित्य प्रति बढ़ रही हैं और अपने गौरव को प्राप्त कर रही हैं। ऐसी निरंतर फूलने वाली, बिल्कुल ऐसे फूल रही हैं जैसे वसंत की ऋतु हो। फल फूल लता पताएं बिल्कुल बसंत की तरह हरे भरे हैं। गूंजत मधुकर मुखर मनोहर मारुत त्रिविध सदा बहु सुंदर। नाना खग बालिकन जियाए बोलत मधुर उड़ात सुआए। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की, बालकों ने बहुत सुंदर बोलत मधुर उड़ात सुआए, मतलब बोलने में भी वो पक्षी सुंदर है और उड़ने में भी बड़े सुंदर है। यानी कि पिंजरों में नहीं बांध रखा है पक्षियों को, सिर्फ पाल रखा है। तो अपनी मर्जी से वो जितनी देर चाहते हैं तो वो उनके पास रहते हैं और बाकी समय में पक्षी स्वतंत्र हैं, पिंजरे में बंद नहीं हैं। मोर हंस सारस पारावत भवननि पर शोभा अति पावत। जह तह देखई निज पर छाही बहुविध कूंजहि नृत्य कराही। मोर हंस सारस और पारावत कबूतर। कबूतर घरों पर बड़े ही शोभित हो रहे हैं, बड़ी मतलब घरों की शोभा भी बढ़ा रहे हैं और खुद भी बड़े सुंदर लग रहे हैं। जह तह देखई निज पर छाई, और मड़ियाँ लगी हुई हैं छतों पर, खम्भों में, दीवारों पर मड़ियाँ हैं और उनमें अपनी सुंदर झांकी देखते हैं जब पक्षी, तो अपनी ही परछाई देखकर बहुत ही सुंदर और बहुविधि कूंजहि, बहुत अच्छी तरीके से आवाज़ निकालते हैं और कूकते हैं और नृत्य करें। बहुत ही सुंदर वाणी में बोलते भी हैं पक्षी और नृत्य भी करते हैं खुशी से। सुख सारिका पढ़ावहि बालक कहूँ राम रघुपति जन पालक। राम दुआर सकल विधि चारु विधिम चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं और बोलते हैं राम
रघुपति जनपालक कहो। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर हैं, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। बाजार रुचिर न बनई, वर्णत वस्तु बिनु गथ पाइये। जह भूप राम निवास तह की संपदा किमि गाइये। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनुह कुबेरते। सब सुखी सब सच्चरित सुंदर, नारी नर शिशु झरठ जे। बाजार सुंदर बाजार हैं जो वर्णन करते नहीं बनते, जहाँ की वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़ों का व्यापार करने वाले, सराफ रुपए पैसों की देन लेन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी है सभी सुखी और सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर। बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारों पर जरा भी कीचड़ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो घाट है नदी के, नदी भी बहुत स्वच्छ है, उसमें कचड़ा वचड़ा बिल्कुल नहीं है और उसका जो जल है वो बहुत ही साफ़ सुथरा है। और घाट जो है जो जिस पे मनुष्य लोग, इंसान मतलब हम लोग स्नान आदि करते हैं, पीने के लिए पानी वगैरह लेते थे पहले नदियों से ही, तो वो घाट भी बड़े सुंदर है, उस पे बिल्कुल भी कीचड़ या गंदगी नहीं है। स्वच्छता का भी वर्णन तुलसी जी ने किया है। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जह जल पियहि बाज गज ठाठा। पनिघट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करिय स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट ठट के जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं, वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। अब यहाँ पर नदी का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने, इसीलिए तुलसी की रचना इतनी महान होती है कि तुलसी छोटी छोटी चीज़ों पर इतना बड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं और जो इतना समाज को दिशा देने वाला है, समाज को एक सुदृढ़ता देने वाला वर्णन करते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी वर्णन करते हैं नदी के घाट का। पहले तो उन्होंने कहा कि घाट बहुत स्वच्छ है और साफ़ सुथरे हैं, जहाँ पर कीचड़ भी नहीं है और बिल्कुल नदी स्वच्छ है, पानी बिल्कुल भी गंदा नहीं है। और दूसरी तरफ वर्णन कर रहे हैं कि घाट कैसे बने हुए हैं। घाट बोल रहे हैं राजघाट सब बिंद सुंदर वर। जो राजघाट है वो बहुत प्रकार से सुंदर है। मज्जे तहाँ सॉरी ये नीचे वाली लाइन थी, इसके ऊपर वाली बता रही थी मैं। जह जल पिए बाज गज टाटा, मतलब जानवरों के पीने के लिए अलग घाट है। ऐसा नहीं है कि किसी भी घाट पर आकर जानवर भी पानी पी रहे हैं, इंसान भी पानी भर रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जानवरों के पानी पीने के लिए अलग घाट है। पनिघट परम मनोहर नाना, और जहाँ पर स्त्रियाँ पानी भरने आती हैं घरों के लिए, वो एक अलग बना हुआ है और कुछ दूरी पर है, जो बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा बना हुआ है। और वहाँ तहाँ न पुरुष करी स्नाना, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि पुरुष भी स्नान कर रहे हों और वहाँ पर स्त्रियाँ भी पानी भर रही हों और अपने लिए इस्तेमाल कर रही हों घाट, तो वहाँ पर पुरुष स्नान नहीं कर रहे हैं। राजघाट सब विधि सुंदर वर। अब राजघाट आया। राजघाट का मतलब यही है जहाँ पर राज के जो लोग हैं, जैसे राजा हो गए, राजा के परिवार के लोग हो गए, तो राजघाट सब विधि सुंदर वर। मज्जई तहाँ वरन चार्यो नर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, यहाँ चारों वर्ण के पुरुष स्नान करते हैं। राजघाट जो बना हुआ है वो बहुत ही सुंदर है और वर्ण चार्यो नर, चारों वर्णों के पुरुषों का वर्ण मतलब हुआ वर्ण, जो वर्ण व्यवस्था थी पुराने समाज में, आर्य समाज में, वो 4 प्रकार की थी, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही प्रकार के करते हों, शूद्रों के लिए बोल दिया गया हो कि नहीं जी आप यहाँ पे स्नान नहीं कर सकते, आप कहीं और जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
चारों वर्णों के पुरुष यहाँ पर स्नान करते हैं। यहाँ पर वर्ण भेद मिटा दिया है तुलसी जी ने। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर भी हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर ही मंदिर बने हुए हैं और प्रकृति का संतुलन नहीं है, उसमें उपवन भी बनाए हुए हैं। जो मंदिर हैं उनके आसपास पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं, एकदम हरियाली वाला कर रखा है। ये प्रकृति के लिए भी कितना अच्छा संकेत दे रहे हैं। अभी आज के समय में ये बिल्कुल स्वीकार करने जैसा है। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, वसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद महु मुनहि लगाई। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, नदी के किनारे किनारे कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ उन्हीं मुनियों ने लगा रखे हैं, जो मुनि वहाँ पर निवास कर रहे हैं। पुर शोभा कछुबरनी न जाए, बाहिर नगर परम रुचिराय। देखत पुरी अखिल अधभागा, वन उपवन बापिका तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही ही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन और बवालियाँ और तालाब सुशोभित हो रहे हैं। बावलियाँ और तालाब मतलब प्रकृति के जलाशयों का भी संतुलन अयोध्या में पूरा है और पेड़ पौधे भी भरपूर मात्रा में लगे हुए हैं। अयोध्या के दर्शन करते ही यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखत वन उपवन वापिका तड़ागा। यहाँ पर वन और उपवन लगे हुए हैं, मतलब वनों का मतलब घने जंगल और उपवन मतलब छोटे छोटे, जैसे घरों के आसपास लगा लिए या किसी ने अपने घरों में ही लगा लिए। तो इस तरह से वन और उपवन, हरियाली भी है और बावलियाँ, पानियों को संरक्षित, जो वर्षा का पानी है उसे रोकने के लिए बावलियाँ भी हैं और तालाब भी हैं। नगर की शोभा इस प्रकार से तुलसी जी वर्णन करते हैं। यहाँ तक आपको दोस्तों कितना समझ आया? और इसमें अगर आपको कुछ कठिनाई हुई हो पढ़ने में या समझने में, कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने जो मित्र हैं जो नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनके सिलेबस में उत्तरकांड है या फिर जो पढ़ना चाहते हैं, जिनकी रुचि है रामचरितमानस से, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, तो उनको भी थोड़ा हेल्प मिलेगी इसको समझने के लिए। और आपने ये मेरा वीडियो पूरा देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।